नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजगढ़ से खबर है, जहां पर तेज बारिश के चलते डैम लबालब हो चुका है। मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए हैं। नेवज नदी के छोटे पुल पर पानी आ गया। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। पुराने बस स्टैंड के आसपास जलभराव हो गया है। 30 से ज्यादा दुकानें और गुमटियां पानी में डूब गई। तो लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। राजगढ़ में तेज बारिश के चलते डैम लबालब हो चुके हैं। मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए हैं। नेवज नदी के छोटे पुल पर पानी आ गया है, जिससे सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। पुराने बस स्टैंड के आसपास जल जमाव हो गया है, जलभराव हो गया है और 30 से ज्यादा दुकानें गुमटियां डूबी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, भारी बारिश का दौर लगातार जारी और यही वजह है कि डैम के 14 गेट खोलने पड़े हैं। फिलहाल क्या हालात? देखिए सुमित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तेज बारिश का दौर जो है पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है और ये इसी के चलते जो है प्रशासन ने निर्णय लिया है। मोहनपुर डैम, जो कि राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, उसके 17 गेटों में से 14 गेटों को खोल दिया गया है और जिसके चलते करीबन 9 से 10 गांव ऐसे हैं जिनमें जल भराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि राजगढ़ कलेक्टर और जो राजगढ़ के एसपी हैं, उन दोनों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और जो निचले इलाके हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी तैयार रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधक की जो टीम है उसको भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा। और सारे मूवमेंट पे जो है नजर रखी जा रही है कि जो भी निचले इलाके हैं उनको जल्द से जल्द सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सारी टीमें, पुलिस की टीमें, प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और सारी निगाह बनाए हुए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इसके लिए भी प्रशासनिक अमला जो है मुस्तैद भी नजर आ रहा है। जी सुमित। ठीक है विजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। बैठक पर बोले हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है विधानसभा सत्र के अलावा भी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के बदलने पर बोलने से बचते हुए नजर आए हैं अजय चंद्राकर। चुनाव से पहले बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब चर्चा नेता प्रतिपक्ष की है। लेकिन क्या कुछ चर्चाएं हैं और चर्चाओं की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। सर, चर्चा चल रही है नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे, आज विधायक दल की बैठक भी रखी गई है, क्या कितनी सच्चाई? पिछली बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि विधानसभा सत्र के अतिरिक्त भी हम विधायक दल की बैठक किया करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है और जितनी चीजें आप छाप रहे हैं, जितनी चीजें आप लिख रहे हैं, उतना मुझे नहीं मालूम। ये बात तो पहले भी कहते रहे, जब बात प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की हो और फिर अचानक से ऑर्डर आ जाता है ऊपर। यदि ऐसा कुछ होगा, मान लो, एजेंडा मुझे नहीं मालूम, यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और जिस तरह से, हालांकि इन्होंने इनकार किया है कि इनको एजेंडा पता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे या नहीं, लेकिन इस बात की सच्चाई जरूर है कि आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक में क्या कुछ तय होता है, ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। नामों की लंबी फहरिस्त है और उन नामों से कौन चुन करके आता है, क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा हो गया है। यहां एक ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उतर गई। टक्कर की इस घटना में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर राजस्थान के जोधपुर जा रही थी और इसी दौरान ये ट्रेन गोंदिया में मालगाड़ी से टकरा गई। बताया जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से भगत की कोठी के पास से हादसा हुआ।
हादसे में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जिससे कई लोगों की जान बच गई। बीजापुर से बड़ी खबर है। आफत की बारिश थमी है। नेशनल हाईवे 163 से नीचे उतर रहा है बाढ़ का पानी। रामपुरम के समीप चिंतावागु पुलिया से पानी उतरा है। बाढ़ में डूबा सीमेंट से भरा ट्रक अब दिखने लगा है। नेशनल हाईवे 163 और 63 पर आवाजाही अभी भी बंद है। तो भारी बारिश के चलते जो आवागमन बंद था, हालांकि वह भी बंद है, लेकिन नेशनल हाईवे 163 से अब धीरे धीरे पानी उतर रहा है। रामपुरम के समीप चिंतावागु पुलिया से पानी उतरा है और जो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक था वो डूब गया था, वो ट्रक अब दिखने लगा। भोपाल से बड़ी खबर। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है, चीतों के स्वागत के लिए तैयार है मध्य प्रदेश। नामीबिया से कूनो आने वाली चीतों की मेडिकल जांच हुई है। नामीबिया से भारतीय उच्च आयुक्त ने कूनो लाए जाने वाली चीतों के मेडिकल परीक्षण की तस्वीरें साझा की। भारतीय उच्च आयुक्त प्रशांत अग्रवाल ने उच्च आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चीतों की फोटो भी शेयर की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे रिट्वीट किया है और लिखा है कि मध्य प्रदेश तैयार है। तो सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है कि चीतों के स्वागत के लिए तैयार है मध्य प्रदेश। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, टाइगर स्टेट का दर्जा तो एमपी को प्राप्त है ही, अब चीते भी मध्य प्रदेश में हमें नजर आएंगे। कितने चीते लाए जा रहे हैं? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे शैलेंद्र से संपर्क करने की, लेकिन एक बेहद अच्छी खबर हम कहेंगे मध्य प्रदेश के लिए। नामीबिया से कूनो आने वाली चीतों की मेडिकल जांच हुई है। नामीबिया से भारतीय उच्च आयुक्त ने चीतों के मेडिकल परीक्षण की तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय उच्च आयुक्त प्रशांत अग्रवाल ने उच्च आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चीतों की फोटोज भी शेयर की थी, जिसे सीएम शिवराज ने रिट्वीट किया है और लिखा है कि मध्य प्रदेश तैयार है। तो नामीबिया से चीते आ रहे हैं मध्य प्रदेश, इसके लिए मध्य प्रदेश तैयार है, सीएम शिवराज का ये कहना। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। नामीबिया से भारतीय उच्च आयुक्त ने कूनो लाए जाने वाले चीतों के मेडिकल परीक्षण की तस्वीरें साझा की और भारतीय उच्च आयुक्त प्रशांत अग्रवाल ने उच्च आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चीतों की तस्वीरें, फोटोज शेयर किए थे और इन तस्वीरों को और इस ट्वीट को सीएम शिवराज ने रिट्वीट करते हुए लिखा है कि एमपी तैयार। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है ही, अब चीतों का दीदार भी मध्य प्रदेश वासी कर पाएंगे। कितनी संख्या में चीते आ रहे हैं एमपी? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये लंबे समय से अफ्रीकन चीतों का इंतजार मध्य प्रदेश की धरती कर रही है और उसके लिए बाकायदा कूनो अभ्यारण्य में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि ये इलाका अफ्रीकन चीतों के लिए बेहद ही मुफीद है और यही कारण है कि जल्द ही लगभग आधा दर्जन के आसपास बताया जा रहा है ये चीतों की संख्या जो मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचेगी। फिलहाल अभी उनका चेकअप वगैरह वहाँ किया गया और बाकायदा इंडियन एम्बेसी के द्वारा फोटो जो है वो ट्वीट किए गए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती उन चीतों के स्वागत के लिए तैयार है। पूरी तरीके से अब तैयारियां जो है वो मध्य प्रदेश के लेवल पर भी कर ली गई और जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों का इन चीतों का दीदार होगा। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग 6 चीते मध्य प्रदेश आ रहे हैं, अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनांद गांव से बड़ी खबर। गोंदिया ट्रेन हादसे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई हैं। हादसे के चलते इंटरसिटी लेट हुई है। गोंदिया से बिलासपुर जाती है इंटरसिटी।
महाराष्ट्र के गोंदिया में जो ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन से मालगाड़ी से ट्रेन टकरा गई थी और ट्रेन के 3 डिब्बे डिरेल हुए थे, जिससे 50 यात्री टोटल हुए थे। और इस हादसे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है, कई ट्रेनें अब लेट हुई हैं। हादसे के चलते इंटरसिटी लेट हुई है। गोंदिया से बिलासपुर जाती है इंटरसिटी। नर्मदा नदी में उफान के चलते खरगोन के महेश्वर में अहिल्या घाट पर बने मंदिर जलमग्न हो गए। भक्तों का कहना है कि घाट पर स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मां नर्मदा खुद पहुंचती हैं। वहीं घाट पर बना बालेश्वर मंदिर भी डूब गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर किले पर बने गेट को बंद कर दिया। शहर के निचले इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से नगर परिषद की टीम तैनात कर दी गई है। प्रशासन के मुताबिक नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 4 मीटर नीचे है। तो खरगोन से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां नर्मदा का ये रौद्र रूप। और खरगोन के महेश्वर में अहिल्या घाट पर जो मंदिर बने हैं वो डूब चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भक्तों का ये कहना है, भक्तों का ये मानना है कि घाट पर जो शिवलिंग स्थापित है, उस शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मां नर्मदा खुद पहुंचती हैं। वहीं घाट पर बना बालेश्वर मंदिर भी डूब गया। मंडीदीप से खबर है, सीएम के स्वागत में जमकर नाचे हैं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा और उनका वीडियो अब सामने आया है। सीएम के स्वागत में समर्थकों के साथ हाईवे पर उन्होंने डांस किया। पचमढ़ी से भोपाल लौट रहे थे सीएम शिवराज। भोजपुर से विधायक सुरेंद्र पटवा ने समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। भोजपुर में इस बार सभी नगर पालिका, नगर परिषद और जनपद पंचायत पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। दमोह के अदरोठा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल से सटे परिसर के पास खाली मैदान में लोगों ने करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को धूप में लेटकर आराम फरमाते हुए देखा। आनन फानन में स्कूल के पास मगरमच्छ होने की खबर वन विभाग की टीम को दी गई, लेकिन मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंची और इंसानों की हलचल देख मगरमच्छ भी पास की झाड़ियों में जा छिपा। अब आसपास के लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मगरमच्छ को पकड़ा जा सके। देखो आँख में बता रहे जूम करके देखो विशाल मगरमच्छ। धार से बड़ी खबर है। धार करम डैम मामले में जांच तेज हुई है। आज 5 सदस्यीय जांच दल दोपहर 2 बजे बांध स्थल पर पहुंचेगा। जांच कमेटी तमाम बिंदुओं के आधार पर जांच करेगी। निर्माणाधीन बांध के क्षतिग्रस्त होने की परिस्थितियां, कारण और इसके लिए जवाबदार अधिकारी कौन है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इन सभी बिंदुओं पर जांच होगी। जांच कमेटी सरकार को 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। खबर जबलपुर से है, जहां पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है। जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य आरोपी अस्पताल संचालक डॉक्टर निशित गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल ने लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों डॉक्टर्स ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।